नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 24 नवंबर 2022 की सुबह 4:36 पर देवगुरु अपनी स्वराशि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और आगामी 149 दिनों तक यानी 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी, इसलिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। देखिए, ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं और परिवर्तन होता रहता है। ग्रहों की चाल मनुष्य को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और अच्छा कर्म कराकर शुभ परिणाम और सफलता देती है। वहीं ग्रहों की चाल ही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देती है, प्रतिकूलताएं देती है और विफलता भी देती है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जो बड़े ग्रहों की सूची में आते हैं, पूर्व के समय में देवगुरु बृहस्पति वक्री थे तो कई प्रकार का अशुभ प्रभाव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में दे रहे थे। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं, तो इसका कैसा प्रभाव आप सभी के जीवन में दिखाई देगा, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, गुरु के बारे में यदि आपको जानकारी दें तो देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, नियम, आध्यात्मिकता और मान सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव रहता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं। गुरु के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि जन्म कुंडली पर गुरु यदि केंद्र भाव में मौजूद हो, यानी राशि के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में यदि गुरु मौजूद हो जाएं और गुरु यदि शुभ हो, यानी पापी ग्रहों के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज कमजोर नहीं होने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में देवगुरु बृहस्पति नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन प्रदान करते हैं। केवल एक ग्रह गुरु बृहस्पति ज्योतिष के मापदंडों पर यदि जन्म कुंडली पर शुभ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा देते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्नता देते हैं। वहीं ऐसे जातक को हर प्रकार का सुख देते हैं। देवगुरु बृहस्पति बली होते हैं तो व्यक्ति को उच्च कुल में विवाह होता है, संतान के लिए काफी बेहतर होता है। वही गुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित होते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं भी होती है। गुरु पीड़ित हो तो डायबिटीज का रोग, पीलिया जैसा रोग, लीवर के रोग होते हैं। पेट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं निर्मित होने लगती है, जैसे पेट में गैस बनना, बदहजमी होना, मोटापे की समस्या होना। ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति के पीड़ित होने पर रहती है। वही गुरु यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब होता है, संतान को लेकर भी कष्ट होते रहते हैं। इसको गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु की मार्गी चाल आपके जीवन में कैसा प्रभाव डाल रही है। सिंह राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति
आपके संतान भाव यानी पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं। और पूर्व के समय में देवगुरु बृहस्पति वक्री थे तो आपको कई प्रकार की समस्याएं प्राप्त हो रही थी। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के खर्च काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। आर्थिक जीवन में समस्याएं हो रही थी। कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही थी। पारिवारिक जीवन को लेकर कहीं न कहीं स्थितियां प्रतिकूल बनी हुई थी और कुटुंबी जनों के बीच में आपके संबंध काफी ज्यादा खराब बने हुए थे। परंतु 24 नवंबर 2022 से देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। राशि के अष्टम भाव से आयु, दुख, मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में, आकस्मिक धन के बारे में, शोध कार्यों के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। अष्टम भाव पर गुरु मार्गी होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, वहीं नवम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखने वाले हैं। तो कहीं न कहीं सिंह राशि वाले जातकों को गुरु के इस मार्गी काल से कई प्रकार का शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना 24 नवंबर के उपरांत बननी शुरू हो जाएगी। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में अधिक मेहनत करने के बावजूद धन लाभ आपको कम हो रहा था, तो अष्टम भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो अब आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां काफी ज्यादा बढ़ सकती है। परिवारजनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। परिवारजनों में मान सम्मान जैसी स्थितियां बनेगी। सिंह राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है। किसी प्रकार की यदि आप नौकरी करते हैं या किसी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं, उसमें आपका दायरा बढ़ सकता है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होने की प्रबल संभावना बन रही है। सिंह राशि वाले जातकों को इस दौरान आप अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा सामाजिक दायरे में वृद्धि कर पाएंगे और जीवन में हर प्रकार के सफलता को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यदि आप कोई भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं और पूर्व के समय से ही बना रहे हैं, उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में सिंह राशि वाले जातकों को सेहत की सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। अष्टम भाव पर गुरु का गोचर हो रहा है, तो खान पान की आदत पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। और यदि आप वाहन चलाते हैं तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। इस दौरान सिंह राशि वाले जातकों के लिए दांपत्य जीवन के मामले के लिए भी समय बेहतर कहा जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में गुरु के मार्गी होने से देखने के लिए मिलेगा। अब इस दौरान कुछ विशेष सावधानी यदि आप रखते हैं तो आपको इस दौरान और भी ज्यादा बेहतर सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहला, सिंह राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यानी यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्रोध और अहंकार का त्याग करते हैं और यदि आपको कोई सही राय दे रहा है, उसको यदि आप अपने जीवन में लेने का प्रयास करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को व्यर्थ में खर्च करने से बचना चाहिए। ऐसे चीजों में आप धन का निवेश ना करें जहां पर आपको कोई भी अनुभव नहीं है। तीसरी खास बात का आपको इस दौरान यह ध्यान रखकर चलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं उसमें यदि नकारात्मकता है तो आपको दूरी बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में आपको नहीं रहना है। नकारात्मक व्यक्तियों के साथ आपको रहने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम भी प्राप्त हो सकती है। तो गुरु के मार्गी काल में ये 3 सावधानी यदि आप रख लेते हैं तो आप और भी ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो गुरु को अनुकूल बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन केले के पौधे के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का आप जप जरूर करें। अपने जीवन में पिता तुल्य व्यक्तियों का भरपूर मान सम्मान करें, चाहे आपके पति हों, पिता हों, आपके दादा दादी हों, आपके बड़े भाई हों, इन चीजों का आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। गुरु को मजबूत बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन मंदिर में जरूरतमंद व्यक्तियों में चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पीले पकवान को यदि आप बांटते हैं तो आप अपने जीवन में भरपूर शुभ प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों को पीले वस्त्र धारण करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।